तो देखिए, इतिहास से हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी आंडू पांडू 10,000 और 20,000 का सेना लेकर आता था और हमारे देश को गुलाम बना लेता था। अब इसका मेन रीजन जो है ना, हमारे देश के कुछ चूतिये जो थे वही लोग थे, जिन चूतियों का ना आगे का पता होता है और ना पीछे का पता होता है, ना उसके बाप का पता होता है। वैसे चूतियों का जो है ना, इस देश को गुलाम बनाने में काफी ज्यादा योगदान रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन चूतियों को हम एक्सपोज करते हैं। रिलायंस जैसी कंपनियां इजराइल की इन साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर गजा और फिलिस्तीन के बच्चों का नरसंहार कर रही है। आज इजराइल ये रिलायंस का एनजीओ ORF यहाँ इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार को सही साबित करने का काम कर रहा है। अब देखिए, ऐसे जो वाले पिल्ले होते हैं ना, और पिल्लियां भी, वो काफी आपको सड़क पे मिल जाएंगे, उन सब पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन इन पिल्लों और पिल्लियों से हम पूछना चाहते हैं कि अब एक गद्दारों, ये बताओ, पहलगाम में आकर पाकिस्तान के जो नामर्द आतंकवादी हैं वो 27-28 लोगों को मार देते हैं, तब फिलिस्तीन में किस प्रकार का विरोध होता है, और फिलिस्तीन के उस कंपनी का कहाँ विरोध होता है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट करती है? तो क्या फिलिस्तीन में उस कंपनी का, अपने ही देश के अपने ही कंपनी का विरोध होता है? ये कभी नहीं होता है। अरे कंपनी का विरोध तो छोड़िए, पाकिस्तान का विरोध नहीं होता है, यहाँ तक कि आतंकवादी हमलों का विरोध नहीं होता है। फिर ये जो चूतिये हैं हमारे देश में, उन चूतियों के लिए ये चूतिये क्यों खड़े हो रहे हैं? अब देखिए, उन लोगों को हम चूतिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो गाजा में लोग रह रहे हैं उनको तो पता है कि भाई यहाँ पे आतंकवादी रहता है सब, जो हमास का आतंकवादी है वो यहाँ पे रहता है सब। उन लोगों को पता है कि मस्जिद में रह रहा है सब, स्कूल में रह रहा है सब। तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने आसपास किसी आतंकवादी को ना रहने दे, नहीं तो जो होता है ना कि वो भी रेलाएंगे और ये भी रेलाएंगे, तो साथ में रेला ही रहे हैं, तो रेला। हम आपको बता दें, स्टूडियो जो कि टाटा का इंटरप्राइज है, यही टाटा और उसकी कंपनियां इजराइल की मिलिट्री फोर्सेस को वहां फिलिस्तीन के बच्चों को मारने के लिए, वहां जेनोसाइड करने के लिए, फिलिस्तीन के आम नागरिकों, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम मचाने के लिए ये टाटा की इंटरप्राइज और स्टूडियो इन्वेस्ट करती है, उनके साथ मुनाफे के सौदे करती है। अब देखिए, जिस टाटा का नमक खा करके ये नमक हरामी कर रहे हैं, नमक हराम लोग, इन सबको हम बस एक ही बात बताना चाहते हैं कि तुम सबके पैदाइश पे हमको एक बार शक हो सकता है, लेकिन टाटा के लिए गए फैसलों पे कभी नहीं हो सकता है। बात तो सही है। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं हम एक पटना के बहुत ही फेमस टीचर, जिसका नाम है अफजल खान, जो खान सर के नाम से फेमस है पटना में। और ये अपने आप को राष्ट्रवादी बोलता है और आए दिन पाकिस्तान को रेलते रहता है, ये दिखाने के लिए कि ये राष्ट्रवादी है। लेकिन जो देश पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं, उस देश को और उसके द्वारा पाले गए आतंकवादियों को ये खुलकर समर्थन करता है। हमास एक फिलिस्तीन के लोगों का संगठन है, कहता है कि हम फिलिस्तीन को आजाद कराएंगे। इजराइल कहता है कि फिलिस्तीन को आजाद नहीं करा रहे, ये आतंकवादी है। एक्चुअली ये अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, इजराइल कहता है कि ये आतंकवादी है। इजराइल जानता है कि इन लोगों के पास हथियार के नाम पे छोटे मोटे रॉकेट है, AK-47 की लड़ाई है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इजराइल इन लोग को प्रोवोक करता है, कहता है कि तू हमला कर, क्योंकि इजराइल को पता है कि हम इन पर डायरेक्ट हमला करेंगे तो दुनिया हमको काव काव करने लगेगी, ये काहे मारा। अब बताइए, इतना डिटेल्स में महाशय ये बात बता रहे हैं कि इजराइल पहले आतंकवादियों से बोलता है कि आकर हम पे अटैक करो, हमारे यहाँ फेस्टिवल चल रहा है उस पर अटैक करो, हमारे लोगों को बंधक बनाओ, और हम बाद में तुम पर अटैक करेंगे। मतलब इतना डीपली बात जो है, इनके मौसी का लड़का है जो उसमें बता रहा है कि हाँ इससे इससे हुआ है। और इसका जो हमास के आतंकवादी प्रेम देख करके बस हम यही लाइन बोलेंगे कि हर खान जो है ना कलाम नहीं बन सकता है। और शायद ये जो खान है और जो लिबरांडू लोग हैं, उनको इजराइल के इस बंधकों का दर्द नहीं दिख रहा है।